नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा थ्योरम 7.2 और थ्योरम 7.3। ये दो वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिना रिवीजन का हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों सभी लोगों को मैं यह बात बताना चाहता हूं कि हम लोग को मैथ्स को हमेशा प्रैक्टिस करना ही होगा और उसको जितना अच्छा से समझ के आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही दिन तक उसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर रहेगा। और धीरे धीरे आगे जब आगे क्लास में आप बढ़ते जाइएगा तो सारा कॉन्सेप्ट को आप लोग उसको यूज करके आगे का मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार से मैथ्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले बता दे रहे हैं आपको कि ज्योमेट्री का सबसे पहला गुण क्या है। तो उसका पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसका फिगर को समझिए, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। बस आपको अच्छा से इसका फिगर को समझना है, जो उसका चित्र बनाया हुआ है उसको हम लोग को समझना है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो क्या बोला है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, ACBD है। तो ACBD कहां पर है बाबू, ये बोला है ना ACBD। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इसको। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, AC इक्वल टू AD। क्या बोला है कि AC और AD क्या है, दोनों एक दूसरे का क्या है, बराबर है। ये दिया हुआ है आपको, ये AC इक्वल टू AD आपको बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बाबू, पढ़िए, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। क्या बोला, AB, क्या बोला है, AB बाइसेक्ट कर रहा। बाइसेक्ट मतलब क्या कि दो किसी भी एंगल को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करता है तो जो एंगल क्रिएट होता है, जो दो एंगल क्रिएट होता है वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होता है। क्या होता है, एक दूसरे का बराबर होता है। तो उसी तरह यहां देखिए AB क्या किया है, ये जो AB लाइन है एंगल A को काटा है, बाइसेक्ट किया है। क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, मतलब दो बराबर कोण में विभाजित किया है। मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल। ठीक है, समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD। हमको बताना है कि ट्रायंगल ABC कौन सा, ABC, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है किसका, ट्रायंगल ABD का, ABD का। इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस हमको शो करना है, दिखाना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा, व्हाट कैन यू से दैट, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। मतलब क्या है कि BC और BD, तो BC क्या है, ये है, और BD क्या है, ये है। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये पूछ रहा है हमको इस क्वेश्चन में। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन हम समझ लिए, फिगर भी हम देख लिए। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या बोला है कि सो दैट करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे इन ट्रायंगल, जिसका नाम है क्या है, ABC एंड, और कौन सा है, ट्रायंगल ABD। ये दो ट्रायंगल का लेना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। तो बाबू अब याद रखिए यहां पर आप लोग कि ट्रायंगल ABC में AC है और ट्रायंगल ABD में AD है, दोनों एक दूसरे का बराबर है ना। तो यहां लिख सकते हैं बाबू, यहां पर देखिए AC इक्वल टू AD, हाँ या नहीं, लिख सकते हैं ना। क्या, ट्रायंगल ABC में AC और ट्रायंगल ABD में AD, हम लोग लिख सकते हैं ना, दोनों बराबर, AC इक्वल टू AD। ठीक है, क्योंकि हमको इसी में से खोजना है तीन चीज। ठीक है, तो पहला हमको मिल गया, ये क्या है, तो ये गिवन है, मतलब ये हमको दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है बाबू, यहां देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है AC इक्वल टू क्या, AD। ठीक है, अब क्या है बाबू, देखिए यहां पर कि ट्रायंगल ABC में ये एंगल कौन सा, ये वाला, और ट्रायंगल ABD में ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है एक दूसरे का। अब पूछो कहां से आप इक्वल कर दिए, तो देखिए ना क्वेश्चन में ये लाइन दिया हुआ है, AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर
कोण में क्या कर रहा है, उसको बांट रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाबू, देखिए तो CAB या BAC, तो BAC इक्वल टू क्या होगा, BAD। ठीक है, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, या गिवन मत लिखिए, यहां पर लिखेंगे हम लोग जो आप लोगों को समझ में आएगा कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये आपको अच्छा से समझ में आएगा, याद रहेगा। ठीक है, कि हम ये क्यों दिए, समझ गया ना, क्या दिए हैं, BAC ये वाला एंगल बाबू, फिर BAD ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे का बराबर है। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा चीज क्या मिल रहा है, सोचिए तो, हम इससे पहले थ्योरम पढ़ाए थे, उसमें भी हम खोजे थे। तो तीसरा चीज क्या मिल रहा है, तो AB दोनों ट्रायंगल में है, देखिए तो AB इस ट्रायंगल में भी है, किसमें, ABC में भी, और AB ABD में भी है। तो दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन पार्ट है, AB। तो बाबू यहां लिखेंगे AB बराबर AB, क्यों हुआ जी, तो ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। अब यहां समझिए कि यहां तीन चीज निकल गया ना, मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ABD का। अब किस नियम से है, किस रूल से है, तो पढ़िए पहले, देखिए समझिए, यहां पर कौन सा लिए हम लोग, ये एक साइड लिए S, ये एक एंगल लिए A, और ये एक साइड लिए S। तो क्या हुआ, SAS, किससे हुआ, SAS, साइड एंगल साइड, किससे हुआ, साइड एंगल साइड। ठीक है, यहां लिख देंगे किस कॉन्ग्रुएंस रूल से हुआ, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, यही सो दैट करने बोल रहा था ना जी, कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD कर दिए ना। ठीक है, सो बोला है तो प्रूफ कर दिए, यहां पर लिख दिए। अब आगे बाबू देखिए क्या बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या सकते हैं। तो देखिए BC इक्वल टू BD, ये जो BC है और ये BD है, हम इक्वल कर दिए। क्यों किए, हम आपको पहला वीडियो में पढ़ाए हैं कि क्या होता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। मतलब कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस रहता है तो उसका कोई भी एंगल, मतलब उसका कोई भी साइड या एंगल क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, BC इक्वल टू BD, क्योंकि ट्रायंगल ABC का साइड है BC और ट्रायंगल ABD का साइड है BD। तो इसलिए हमने लिख दिया क्या, यहाँ पर BC इक्वल टू BD। क्यों लिखें, तो बाबू यहां पर CPCT कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए इसमें सबसे पहले बच्चा पार्टी याद रखिएगा आप लोग कि देखिए यहां देखिए पहले क्या लिखे हैं हम, समझिएगा एकदम माइंड से, पहले क्या लिखे हैं ABC। तो देखिएगा जितना भी साइड और एंगल लिए हैं हम सब इधर ABC का लिए हैं, और इधर क्या लिखे हैं ABD, तो हम इधर किसका लिए हैं, सब चीज ABD का। जिस तरफ जो ट्रायंगल रहेगा उसी का साइड और एंगल को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूरा अच्छा से बन गया, इसको आप लोग अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग का, चलिए देखते हैं। लिखा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन विच AD इक्वल टू BC, इसमें क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC। ठीक है, यहां दिया हुआ है एंड एंगल DAB, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू एंगल CBA, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब देखिए बाबू हमको यहां लिख दिया प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट करना है, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BAC का। तो ABD कहां है, पढ़िए तो, ट्रायंगल ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल BAC मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, हमको कॉन्ग्रुएंस करना है। तो ठीक है, पहले एक चीज देखते हैं ना, इसको बनाने से पहले हम लोग अलग से दोनों को फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे, देखिए तो कैसे है, ऐसे है ना,
है ना, ये ए बी और डी। ए वो कैसे है, ऐसे है ना, कैसे हो गया, ए बी सी। इसमें क्या है, ए डी बराबर है, इसमें क्या है, बी सी बराबर है, इसमें ये एंगल बराबर है, इसमें ये एंगल बराबर। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम बना दिए फिगर को। अब समझिए, यहां लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बाबू, ए बी डी एंड, क्योंकि अभी कॉन्ग्रुएंस किए नहीं है तो इसलिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड किसमें, ट्रायंगल बी ए सी में। ठीक है, तो बाबू देखिए, अब यहां पर सबसे पहला चीज हम लोग को क्वेश्चन में ही दे दिया था कि एडी बराबर क्या है, बीसी है। एडी बराबर क्या है, बीसी है। तो क्या देखिए, तो ट्रायंगल ए बी डी में, किसमें, ट्रायंगल ए बी डी में एडी है और ट्रायंगल ए बी सी में बीसी है, दोनों एक दूसरे का बराबर। तो बाबू यहां लिख सकते हैं एडी बराबर बीसी, हाँ या नहीं, लिख सकते हैं। क्यों, तो हमको क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है, गिवन। ठीक है, अब देखिए बाबू, इसमें ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है किसका, एंगल ए बी सी का। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए ट्रायंगल ए बी डी में कौन सा एंगल, बी ए डी, एंगल बी ए डी, सॉरी यहां देखिए नाम लिखा हुआ क्या, डी ए बी, उल्टा करके लिखा है तो वही लिखते हैं, जो दिया हुआ बुक में वही लिखना है। एंगल डी ए बी बराबर है किसका, सी बी ए का, मतलब बी ए सी में क्या है, सी बी ए, सी बी ए, ये भी क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। एंगल डी ए बी किस ट्रायंगल का एंगल है, तो ट्रायंगल ए बी डी का, और एंगल सी बी ए किस ट्रायंगल का है, तो ट्रायंगल बी ए सी का। ठीक है, दो चीज देख लिए, अब तीसरा चीज खोजना है, तो खोजिए। तो कॉमन पार्ट कुछ मिल रहा है क्या, कॉमन पार्ट कुछ मिल रहा है क्या, देखिए तो ए बी नजर आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, ए बी देखिए, ए बी डी में भी ए बी है और ए बी सी में भी ए बी है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल टू ए बी, क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब बताइए बाबू क्या होगा, अब ये किससे हुआ, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी ए सी का, किससे हो गया, किस नियम से हो रहा है, तो इसका नियम है, देखिए ए बी साइड लिए ना एस, ये एंगल ए और ये साइड एस, एस ए एस से हुआ, किससे हुआ, एस ए एस से। ठीक है, यहां देखिए, यहां समझिए, ये लिए ना साइड एस ए और ये साइड एस, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंस रूल से हुआ, किससे हुआ, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में क्या है, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी हमको प्रूफ करना है ना। तो बाबू देखिए कि बी डी ट्रायंगल ए बी डी का पार्ट है, ट्रायंगल ए बी डी का पार्ट बी डी है और ट्रायंगल बी ए सी का पार्ट क्या है, ए सी है। तो हम बताए थे ना कि जब दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो उसका साइड हो या एंगल हो, दोनों अगर इक्वल करने बोलेगा तो हम लोग कर सकते हैं किस विधि में, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो बाबू इसमें लिख देंगे क्या, सी पी सी टी। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। अब तीसरा क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, एंगल ए बी डी कहां पर है बाबू, देखिए तो ए बी डी कौन सा ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, और फिर एंगल बी ए सी किस में है, तो ट्रायंगल बी ए सी में। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों किसका पार्ट है, दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये भी क्या लिखाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सीपी सी टी। ये पूरा हो गया क्या, प्रूव्ड, यहां प्रूव्ड करने ही ना बोला था। ठीक है, लिखिए
क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो AD इक्वल टू BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB क्या है? यहां पर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या बोला कि AD और BC क्या है? परपेंडिकुलर है। AD और BC क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए आगे बाबू, टू अ लाइन सेगमेंट AB, ठीक। हमको शो करना है CD बाइसेक्ट्स AB। ये जो CD लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? AB को। मतलब हमको प्रूफ करना है कि OA बराबर OB। हमको क्या प्रूफ करना है? OA बराबर OB, ठीक है। यहां पर लिखेंगे क्या? सो दैट, पहले क्या सो दैट करना है? लिखा है ना CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब क्या कि OA बराबर हमको OBA लाना है, सो दैट करना है, ठीक है। तो बाबू यहां अब चलेंगे, देखिए यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहां दो ट्रायंगल बन रहा ना, कौन कौन सा? BOC, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम पहले कंग्रुएंस करते हैं। क्या करते हैं? कंग्रुएंस करते हैं। तो बाबू देखिए यहां पर कि ट्रायंगल BOC में यहां पर BC है ना, और ट्रायंगल AOD में AD है ना, ये दोनों एक दूसरे से बराबर है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्या? BC बराबर AD, ठीक है। क्योंकि क्या है देखिए, तो यहां पर लिखा है क्वेश्चन में कि AD और BC क्या है? इक्वल परपेंडिकुलर है। क्या है? इक्वल परपेंडिकुलर है। मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा? BC। तो पहले क्या है? ट्रायंगल BOC है, तो ट्रायंगल BOC में कौन सा साइड है? तो BC। तो BC बराबर क्या? AD। ये क्या है? हमको दिया हुआ है, ठीक है बाबू। आप देखिए यहां पर कि इस ट्रायंगल में, किसमें? BOC में एंगल B 90 डिग्री है, और ट्रायंगल AOD में एंगल A 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल A क्या है? तो 90 डिग्री दोनों का, ठीक है बाबू। आप देखिए तो तीसरा चीज क्या लाएंगे? तो देखिए ना, हम बताए थे आपको कि जब दो रेखा या जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करती है, चाहे उस प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। कौन सा थ्योरम? 6.1, थ्योरम 6.1। तो बाबू हम लिख सकते हैं एंगल BOC, ये वाला एंगल बराबर एंगल AOD, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे का बराबर होगा। क्यों होगा जी? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये कर दिए। अब बाबू ये क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया ना। अब बताइए किस रूल से हुआ? किस रूल से हुआ? अब देखिए कैसे पता चलेगा, तो समझिए यहां पर। अब ये एंगल लिए एक ठो, ये एंगल लिए एक ठो, और ये एक साइड है, यही तीनों ना लिए हम लोग। तो एंगल साइड पढ़ाए थे ना, एंगल साइड, मतलब AS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। अब देखिए बाबू इसमें क्या लिखेंगे? अब देखिए यहां पे क्या बोला है शो करने? OA बराबर OB। तो देखिए बाबू यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल BOC में OB और ट्रायंगल AOD में OA, ये दोनों एक दूसरे का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाए थे ना, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPCT। तो यहां लिख देंगे लास्ट में हेंस क्या? CD बाइसेक्ट्स AB, प्रूव्ड। दैट्स ऑल। लिखिए। हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि L and M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय द अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q, ठीक है। यहां बोल रहा है क्या कि L और M क्या है? पैरेलल लाइंस है।
जिसको क्या किया है, इंटरसेक्ट कर दिया है दो लाइन P और Q, जो एक दूसरे को क्या है, ये भी पैरेलल है। चलिए ठीक है, पढ़ लिए हम लोग। फिगर बोल रहा है क्या, सी फिगर 7.19, फिगर 7.19 में हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब बोलना है हम लोग को यहाँ पर क्या कि सो दैट ट्रायंगल ABC, तो ABC ट्रायंगल कहाँ है बाबू, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंस करना है ट्रायंगल CDA, इस ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, कंग्रुएंस करना है। तो बताइए तो कैसे होगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या है, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AB पैरेलल है किसका, ये भी पैरेलल किसका है, CD का, और यहां पर BC पैरेलल है किसका, AD का, BC पैरेलल है किसका, AD का। ठीक है, हम यहां पर लिख दिए। अब देखिए बाबू, हम लोग क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस करना है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, आप देखिए तो दोनों में खोजते हैं क्या क्या मिलेगा। तो बाबू देखिए यहां पर कि हम लोग यहां देखिए, इसको हटा देते हैं, समझने में दिक्कत होगा, कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, यहां लिख लीजिए कि डायगोनल क्या है, AC है। ठीक है, AC डायगोनल है। अब देखिए बाबू यहां पर क्या, ये एंगल बराबर होगा, क्यों, पढ़ाए थे हम थ्योरम 6.2 कि जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, और उसको एक क्या, एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन अगर आके उसको काटता है तो क्या होता है, इधर का एंगल और इसका एंगल क्या होगा, बराबर होगा। किस लिए, अल्टरनेट एंगल, इसमें होता है अल्टरनेट एंगल। तो बाबू यहां लिखेंगे एंगल BAC बराबर एंगल DCA, क्यों हुआ, तो यहां लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। समझ में आया, कौन सा, BAC ये एंगल, DCA ये एंगल एक दूसरे का बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, कि जब दो पैरेलल लाइन, जब दो लाइन पैरेलल रहता है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है, तो इसमें दोनों एंगल क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो बाबू इसी तरह हम इसको भी तो लिख सकते हैं जी, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, ये भी तो है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, देखिए तो BCA इक्वल टू DAC, क्यों हो गया, तो ये भी अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल क्यों हो रहा है, क्योंकि AB पैरेलल है किसका, CD का, और डायगोनल AC इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दोनों लिख लिए हम लोग। बाबू अब देखिए यहां पर कि ये जो साइड है AC, जो डायगोनल AC है, ये दोनों ट्रायंगल में है ना जी। तो यहां लिखेंगे AC बराबर AC, क्यों, तो ये क्या है, कॉमन पार्ट है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है, AC इक्वल टू AC। तो देखिए बाबू अब तीन चीज ले लिए ना हम, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA, ये किससे कॉन्ग्रुएंस हुआ, किस रूल से, समझिए तो, देखिए समझिएगा, यहां पर हम समझा रहे हैं आपको, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ASA का नियम क्या था कि दो एंगल और उसके इंक्लूडिंग साइड, तो वही ना है जी, दो एंगल और उसका इंक्लूडिंग साइड। ठीक है, ASA कांग्रुएंस रूल से ये क्या हो गया, कांग्रुएंस कर दिया हम लोग। यही करना था ना हमको, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस होगा ट्रायंगल CDA का, प्रूव्ड। इसको अच्छा से लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 5, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि लाइंस L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। क्या बोल दिया, ये जो लाइन L है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। मतलब क्या होगा कि एंगल A जो जितने एंगल में डिवाइड, यहां दो एंगल में डिवाइड हुआ है ना, एंगल A जो डिवाइड हुआ है वो दोनों एंगल क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, ये L पर B क्या है, कोई पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A। देखिए यहां पर BP और BQ क्या हुआ है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब शो करना है हमको ट्रायंगल APB। कहां गया APB, APB ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करना है किससे, ट्रायंगल AQB से, ट्रायंगल AQB से, इस ट्रायंगल से। ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है। और दूसरा में क्या है कि BP इक्वल टू BQ, ये जो BP है ये BQ के बराबर हमको शो करना है। ठीक है, B इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है, तो बाबू आप देखिए यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में क्या बताया था कि L है जो क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में, दो बराबर कोनों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंस करना है उसको, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। ठीक है, अब बताइए APB में क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं BAP, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, L बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल PAB बराबर होगा एंगल, कौन सा एंगल होगा बराबर बताइए तो, PAB ये एंगल, और ये QAB ये क्या है, गिवन है। समझिए बात फिर से कि ट्रायंगल APB में कौन सा एंगल है, एंगल PAB है। और ट्रायंगल AQB में कौन सा एंगल, तो एंगल QAB है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि एंगल P 90 डिग्री और एंगल Q 90 डिग्री है इसमें, तो यहां लिखेंगे एंगल P एंड एंगल Q। क्यों, तो 90 डिग्री है। क्यों है, 90 डिग्री है। अब आप बताइए इसमें कुछ और तीसरा पार्ट खोजिए, क्या क्या मिल रहा है। तो ये जो AB है दोनों में कॉमन है, ये जो AB साइड है दोनों में कॉमन है ना, तो बाबू यहां लिखेंगे AB बराबर AB। क्यों, तो कॉमन। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करेंगे यहां पर, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल AQB का। ठीक है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस है किसका, ट्रायंगल AQB का। कौन सा रूल है, कौन सा रूल होगा समझिए तो यहां देखिए ये सब हम मिटा देते हैं जितना दाग है। ठीक ना, अब बताइए तो कैसे होगा। एक ये एंगल लिए हैं A और एक ये एंगल लिए हैं A और ये साइड लिए हैं, तो यहां क्या होगा A और ये साइड क्या हो गया S। तो किससे हुआ, AAS। पढ़े थे हम लोग AAS का रूल, क्या कि जिस ट्रायंगल का दो एंगल और अनदर साइड, दो एंगल और अदर साइड, ठीक है, मतलब उस एंगल और उसके अलग से साइड जो होगा वो दोनों ट्रायंगल का बराबर होना चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, AAS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है बाबू, आप बताइए इसमें क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन कि BP इक्वल टू BQ। क्या बोला है, BP इक्वल टू BQ। तो यहां लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे, BP बराबर BQ लिख दिए। ये जो देखिए यहां पर BP और BQ किसका पार्ट है, BP ट्रायंगल ABP का है और BQ ट्रायंगल ABQ का है। तो बाबू यहां क्या हो जाएगा, CP CT
क्यों? तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, जब दो ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका जो पार्ट होगा, उसका जो साइड होगा या उसका जो एंगल होगा वो एक दूसरे का क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर हम लिख दिए बीपी बराबर बी क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यहां पर लिख देंगे क्या? प्रूव्ड, क्योंकि यहां पर हमको शो करना था ना, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं। ठीक है, दिया हुआ इन फिगर 7.21, तो कहां है फिगर 7.21? तो ये है फिगर 7.21। ठीक है, यहां क्या दिया हुआ है? AC इक्वल टू AE, AC, यहां देखिए AC इक्वल टू AE, मतलब ये साइड और ये जो दो लाइन वाला है, ये साइड और ये साइड क्या है? बराबर है। ठीक, अब बोला AB इक्वल टू AD, मतलब AB ये वाला और ये AD, ये दोनों क्या है? एक दूसरे का बराबर दिया हुआ है। और क्या दिया है? एंगल BAD, कहां पर है? BAD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल EAC क्या है? बराबर है। हमको सो दैट करना है क्या? कि BC बराबर DE होगा। BC कहाँ है? ये बड़ा वाला BC, और ये बड़ा वाला कहाँ गया? DE ना, तो DE कहाँ है? ये वाला, ये DE। ठीक है, ये दोनों को हमको क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है बाबू। तो अब देखिए सबसे पहला चीज सॉल्यूशन, पहले जो गिवन है उसको लिखो। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? गिवन में AC बराबर AE और AB बराबर AD। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एंगल BAD बराबर एंगल EAC। BAD ये एंगल और EAC ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? बराबर है, यहां दिया हुआ है। अब देखिए हमको क्या करना होगा? यहां पर, यहां हमको ऐड करना होगा, एडिंग। क्या ऐड करेंगे? ये वाला एंगल अगर हम देखिए, ये एंगल जो है, ये जो पतला सा एंगल है, ये दोनों में हम ऐड कर देते हैं तो ये मेरा बड़ा वाला एंगल, ये वाला और ये वाला आ जाएगा, आएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर? एडिंग एंगल, क्या नाम है इसका? DAC, एंगल DAC बोथ साइड, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। ठीक है, तो करते हैं BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ठीक है, दोनों तरफ हम DAC जोड़ दिए। तो बाबू आप देखिए कैसे बनेगा? एंगल BAD प्लस एंगल DAC, एंगल BAD ये वाला एंगल और DAC ये वाला एंगल दोनों जुट जाएगा तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल बन जाएगा ना जी। ये वाला कौन सा एंगल बन रहा है? BAC एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल BAC बराबर, अब देखिए EAC प्लस DAC, कहाँ है EAC? EAC ये वाला एंगल और ये DAC ये वाला एंगल जुटेगा तो ये पूरा बड़ा वाला बन जाएगा। ये पूरा बड़ा वाला क्या बन रहा है? EAD, एंगल EAD बना। ठीक है, यहां तो खिचड़ी बन गया, इसको अच्छा से पहले ही कीजिए तब समझ में आएगा। आ गया। यहां पर हम लोग क्या किए हैं पहले फिर समझिए एक बार। BAD और DAC को जोड़े हैं, BAD और DAC ये दोनों जुट गया तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल बना रहा है ना बाबू, ये पूरा बड़ा वाला। तो क्या बना? ये पूरा बड़ा वाला BAC एंगल बना, लिख दिए इक्वल टू। अब इसको मिटा दीजिए यहां पर। यहां क्या है? EAC ये वाला एंगल प्लस DAC ये वाला एंगल, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये पूरा बड़ा वाला बन रहा है यहां पर। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? EAD बन रहा है, EAD लिख दिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा इसको। ठीक है, और प्रैक्टिस करने से भी
हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब जो हमको शो करना है BC इक्वल टू DE, उसके लिए हमको कौन कौन सा ट्रायंगल लेना होगा। तो बाबू देखिए BC किस में आएगा, किस ट्रायंगल में आएगा, ये जो बड़ा BC है ये किस ट्रायंगल में आएगा, तो ABC में आएगा। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड DE किस ट्रायंगल में आएगा, DE किस ट्रायंगल में आ रहा है, DAE में, ट्रायंगल DAE में। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस करते हैं। तो देखिए तो बाबू ABC में AB है, ABC में AB है, और ट्रायंगल DAE में AD है, दिया हुआ है ना दोनों एक दूसरे के बराबर, AB इक्वल टू AD। तो यहां लिख सकते हैं AB बराबर AD क्या है, तो गिवन है। ठीक है, अब दूसरा चीज खोजो, क्या मिलेगा, थोड़ा सोचो। यहां पर AC और AE मिलेगा, देखिए तो ट्रायंगल ABC में AC और ADE में AE, दिया हुआ है ना दोनों बराबर। तो यहां लिख सकते हैं AC बराबर AE, ये भी क्या है, गिवन है। और अभी हम लोग एंगल निकालें, एंगल BAC बराबर है किसका, एंगल EAD का, मतलब BAC ये बड़ा वाला एंगल बड़ा होगा, इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या, एंगल BAC बराबर एंगल EAD, लिख दिए। ठीक है, अब बताइए तो ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DAE का। ठीक है, अब बताइए तो यहां पर कि किस रूल से हुआ, समझिए किस रूल से हुआ। तो पहले इसको अच्छा से फिगर को साफ कर देते हैं। समझिए तो किस रूल से हुआ, AB और AD दिया हुआ है ना, S दिया हुआ है, समझिए यहां पर ये S, फिर एंगल लिए हैं ये वाला हम लोग, ये SA, फिर ये साइड लिए हैं, तो किससे हो जाएगा, SA S से होगा, किससे होगा, SA S से ये कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, किससे हुआ, SA S से, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब बाबू बताइए किसके बारे में पूछा, तो BC बराबर BD, तो यहां लिख देंगे BC बराबर BD। क्यों हुआ, हम बताएं ना अभी, BC बराबर क्या है, DE दिया हुआ है। बच्चा लोग देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, BC बराबर DE को प्रूफ करना है ना हमको। तो BC बराबर DE क्यों होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPCT, फिर से वही चीज रिपीट करेंगे, क्या कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका जो साइड होगा या उसका जो एंगल होगा, अगर उसको हमको इक्वल करना है तो वो क्या हो जाएगा, CPCT। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो ये ला दिए ना हम, तो यहां लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। मतलब AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और P क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो मतलब क्या कि AP बराबर PB होगा ना, क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। ये जो D है और ये जो E है क्या है, पॉइंट्स है ऑन द सेम साइड ऑफ AB, सच दैट एंगल दिया हुआ है BAC इक्वल टू ABE। BAC ये वाला एंगल बराबर है किसका, EBA, ये एंगल का। ठीक है, यहां दिया हुआ ना ABE, ABE ये एंगल बराबर है किसका, BAC का। कहां गया, BAC कहां है जी, BA, यहां D होगा, क्वेश्चन यहां पर गलत लिखा हुआ है, BAD। ठीक है, BAD बराबर है किसका, EBA का।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड EPA ये वाला एंगल, DPB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे का बराबर है। ठीक है, जो फिगर 7.22 में हम लोग को दिख रहा है। जितना क्वेश्चन में बोला हम दिखा दिए यहाँ पर। अब आगे बोल रहा है क्या, हमको शो करना है, क्या करना है, तो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस है किसका, ट्रायंगल EBP का, और AD बराबर BE हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो जो चीज दिया हुआ है पहले वो लिखो। ठीक है, सॉल्यूशन यहां लिखे, क्या लिखेंगे देखिए, तो पहले P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है ना, तो यहां पर AP बराबर BP होगा। ठीक है, ये गिवन है, दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एंगल BAD बराबर एंगल ABE। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर एंगल EPA बराबर एंगल DPB, ये भी दिया हुआ है ना। ठीक है, तो बाबू अब यहां देखिए, ये तो बराबर दिया हुआ है, ठीक, लेकिन इससे कोई हम लोग को, ये जो दोनों एंगल है, इससे हम लोग कोई किसी भी प्रकार का इसमें सॉल्विंग में मदद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये एंगल इक्वल दिया है, अगर ये दोनों एंगल देखिए, ये एंगल और ये एंगल में अगर हम ये पार्ट ऐड कर दें, क्या है नाम इसका, EPD, एडिंग एंगल EPD बोथ साइड। EPD हम लोग दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो एंगल EPA प्लस एंगल EPD बराबर DPB प्लस एंगल EPD, दोनों में ऐड किए। तो बाबू देखिए, अब EPA इसमें अगर ये ऐड हो जाएगा तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल बनेगा ना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, DPA बराबर, अब ये एंगल और ये एंगल जुड़ जाएगा तो ये पूरा बड़ा एंगल हो जाएगा ना, जिसका नाम रहेगा EPB। कर दिए। अब देखिए यहां पर अब क्या करेंगे, अब हमको जो करना है पहले ये करेंगे, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में। ठीक है, हमको अब ये दो ट्रायंगल में निकालना है। तो बाबू अब देखिए यहां पर एंगल A है ट्रायंगल DAP में, और यहां पर एंगल B है ट्रायंगल EBP में। ये दोनों बराबर दिया हुआ है ना जी, ये वाला दिया है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, एंगल A बराबर क्या, एंगल B। क्या हो गया यहां पर, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब समझिए एक ठो, अब क्या लिखेंगे, अब ये जो दो हम एंगल निकालें, एंगल DPA बराबर एंगल EPB, ये भी हुआ। आप देखिए कि इस ट्रायंगल में AP और इस ट्रायंगल में BP बराबर दिया हुआ है ना, क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AP बराबर BP दिया हुआ है। ठीक है, यहां तीन चीज हम खोज लिए, क्या क्या खोजे, एंगल A बराबर एंगल B, एंगल DPA बराबर एंगल EPB, और AP बराबर BP। क्यों हुआ, तो क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां लिखेंगे ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल किसका, EBP का। अब किस रूल से हुआ बताइए, तो किस रूल से हुआ, तो यहां समझिएगा, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल बताए थे ना कि दो एंगल और उसका इंक्लूडिंग साइड होता है, तो वो किससे बनता है, ASA
वो कौन सा रूल आता है? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल आता है। ठीक है, लिख दिए यहां पर। हमको पहला चीज मिल गया ना, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल EBP हो गया। किससे हुआ? ASA से। अब दूसरा चीज क्या बोला है? AD बराबर BE, तो AD बराबर BE। ठीक है, AD और BE, AD कहाँ है देखिए तो, AD ये वाला है और BE क्या है? ये वाला। ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है ना। ठीक है, इसलिए इसको लिख दिए AD बराबर BE CPCT। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा सा ये है, लॉन्ग है, लेकिन इसको अच्छा से समझ के बनाइएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को अच्छा से हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन 8 अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। मतलब क्या है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें C क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। M क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो ये साइड और ये साइड क्या होगा? बराबर हो जाएगा, BM बराबर AM। ठीक है, अब क्या बोला है कि C इज जॉइंट टू M, C इज जॉइंट टू M। ठीक है, प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, इसको पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया गया सच दैट DM इक्वल टू CM। मतलब ये भी दोनों क्या है? बराबर है। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D को B तक जॉइंट किए सो दैट हमको क्या करना है? ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस करना है ट्रायंगल BMD का। क्या करना है? ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस करना है किसका? ट्रायंगल BMD का। तो चलिए करते हैं पहले। तो लिखेंगे, एक नंबर यहां लिखे, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ठीक है, इसमें देखो होगा क्या कि AM बराबर होगा BM का, ये दिया हुआ है गिवन। अब क्या? CM बराबर होगा DM का, होगा ना, CM बराबर DM, ये भी क्या है? गिवन है बाबू। अब देखिए यहां पे दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर क्या? इक्वल। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। मतलब क्या कि लिखेंगे एंगल AMC बराबर एंगल बराबर एंगल BMD। क्यों हो गया? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BMD का। तीन चीज खोजना था ना, खोज लिए। ये कॉन्ग्रुएंस भी हो गया। अब किस रूल से हुआ ये समझना होगा। तो SAS किससे है? SAS से। ठीक है, अब बाबू यहां देखिए कि हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर BD, AC बराबर BD। ठीक, और अब ये वाला एंगल, ये एंगल और इस एंगल का हमको जरूरत है अभी। तो देखिए BDM, एंगल BDM और एंगल ACM, एंगल ACM, ये दोनों जो है इस दोनों को हम CPCT से इक्वल करते हैं। किससे करते हैं? CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से। इसका जरूरत हम लोग को आगे सॉल्व करने में पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग ये दोनों को क्या कर लिए? इक्वल कर लिए। अब बाबू एक चीज देखिए कि एंगल ACM इक्वल टू एंगल BDM है ना, ACM इक्वल टू BDM है ना। तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है, कौन सा? AC और BD पैरेलल है। कब होगा? जब एक ट्रांसवर्सल लाइन आके काटेगा और उसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो बाबू ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ACM बराबर एंगल BDM, ये बन रहा है अल्टरनेट एंगल, बन रहा ना। इसीलिए क्या होगा यहां पर क्या कि AC, ये जो AC है पैरेलल है किसका? BD का। इस कारण से AC पैरेलल हो गया किसका? BD का। समझे? ठीक है, अब देखिए बाबू यहां पर कि देखिए यहां बनाते हैं। ठीक है, जब AC पैरेलल है BD का,
जब AC क्या है, पैरेलल है BD का, यहां पर कौन सा लाइन काट रहा था, CD काट रहा था ना। लेकिन अब हम आपको बोल रहे हैं कि यहां पर AC और BD क्या है, पैरेलल है, और BC इसको काट रहा है। क्या कर रहा है, BC ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रहा है। तो इस एंगल को और इस एंगल को हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो ये होगा ना। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, कि AC पैरेलल BD, यहां क्या लिखा गया, एंगल DBC प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC प्लस 90 इक्वल टू 180, एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल DBC इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। क्या लाना था ना, यहां लिख दिया एंगल DBC इज अ राइट एंगल। आ गया ना, फर्स्ट वाला किए, अब सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया यहां पर। ठीक है, समझे। जब AC पैरेलल BD का है तो ये दोनों एंगल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यहाँ BCA का वैल्यू 90 दिया हुआ है, इक्वल टू 180, और ये क्या हो गया, 90 इधर गया तो माइनस में आ गया, तो DBC कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये प्रूव हो गया यहाँ पर, हो गया एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए यहाँ पर, जो दिया हुआ था क्या, कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ठीक है, हमको ट्रायंगल DBC और ACB को क्या करना है, कंग्रुएंस करना है। तो बाबू देखिए यहाँ पर एंगल B इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री होगा, एंगल B और एंगल C दोनों 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या है, देखिए BC क्या है, दोनों में कॉमन है। ये BC क्या है, दोनों ट्रायंगल में DBC में और ACB में BC क्या है, कॉमन है। ठीक है, और हम निकाले हैं क्या, कि DB बराबर AC, फर्स्ट में निकाले थे ना हम लोग। ठीक है, तो लिख सकते हैं उसको BD बराबर AC। क्या है जी, BD बराबर AC। ठीक है, लिख दिए यहां पर, किससे हो रहा है जी, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACB का SAS से हो रहा। किससे हो रहा, SAS से, SAS से हुआ। ठीक है, किस कॉन्ग्रुएंस रूल से हो गया, SAS से हो गया। क्या, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ACB का। अब देखिए बाबू, हम यहां लिख सकते हैं CD बराबर AB, क्यों, तो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPCT। ठीक है, हम इसको बराबर इसलिए कर लिए क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए ये हमको निकालना जरूरत है। ठीक है, अब बाबू यहां पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो CD बाई 2 बराबर AB बाई 2 कर दिए। यहां पर CD बाई 2 बराबर AB बाई 2 हो गया। मतलब ये बड़ा सा क्या है, ये CD जो है इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं बाबू, ये दोनों बराबर है ना। ये तो अभी क्वेश्चन में दिया था ना कि CM बराबर DM। ठीक है, तो CD को कितना भाग में डिवाइड किया है, 2 भाग में, तो क्या CM उसको लिख सकते हैं हम, तो यहां लिख दिए CM बराबर हाफ ऑफ AB। CM बराबर हाफ ऑफ AB, यही लाना है ना जी। ये आ गया, ये हो गया आपका प्रूव्ड। यहां पर जो हम लोग चारों का चारों क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD हो गया। यहां पर ट्रायंगल एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यहां पर हो गया। फिर दिया और ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACB यहां पर कर दिए, और CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सारा जो यहां पर क्वेश्चन था, चारों का चारों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहा था। ठीक है, यहां क्या किए हम लोग, यहां सॉल्व करने के बाद जो CPCT लिए, इसके थ्रू फिर हम लोग
क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए। जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया तो उसके थ्रू हम लोग क्या सॉल्व किए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया तो उसमें जब हम सीपीसीटी लिए तो उसका थ्रू हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग को घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, और जितना क्वेश्चन हम बताएं उसको घर में अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।